16 को नहीं है। जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं है? नो सर। तुम्हारा क्या नाम बेटा? चलो ओके, आगे का देखिए। इस संडे का आपका टेस्ट नहीं होगा और 11:30 बजे से आपकी क्लास होगी 1 बजे तक, 11:30 से 1:30 बजे तक संडे को। ये संडे का टाइम होगा। सर 17 को ना। समझ आई बात? और इसी दिन संडे की शाम की भी 2 घंटे की क्लास होगी। हमें तो सिलेबस पूरा कराना ही है आपके एग्जाम से पहले। 15 तारीख को भी देखो 15 अगस्त की क्या क्लास होगी? 15 अगस्त को 12 बजे से 2 बजे तक। 15 को सिर्फ एक क्लास होगी और इसमें एक और क्लास होगी, दैट इज 6 to 7:30। नहीं तो अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, ये नई बुक्स हैं, वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ कराएंगे तो ही समझ में। सब करा देंगे आप, बस आप हमारे साथ करते रहो, हो जाएगा सब, पूरा करा के भेजेंगे सारे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट सारे करा देंगे। AI नहीं कराएंगे, संस्कृत भी करा। सर हिंदी भी करा दोगे? वो सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। आप हमें सुनो, साथ साथ अपना शेड्यूल भेज देना ग्रुप में। KV1 का तो हमें मिल गया है, KV1 वाले भी एक बार फिर से भेज देना। भेज देंगे तो मैं उसके हिसाब से चलता रहूँगा। हमारा भी आ चुका है, पता चल गया, वो आप शेड्यूल भेज देना। सही है? आप भेज देना। पहला एग्जाम चलो अभी देखिए, मुगल सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने ये बात देख ली है कि देख लो 1200 से लेकर हमने ये देखा कि 1500 तक अलग अलग शासन आए। 1400, 1500 और 1500 के बाद 1600। 1200 में सबसे पहले कौन सा शासन आया बोलो? ये स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या है? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद क्या आया? डायनेस्टी, इसने करीब 90 साल तक शासन किया। फिर खिलजी डायनेस्टी का टाइम लाइन बताओ रिद्धिमा। अरे टाइम लाइन तो बताओ कब आई? खिलजी डायनेस्टी। फिर तुगलक की बताओ। तुगलक की 1300 से 1400 के बीच आई है क्या? फिर उसके बाद चौथी डायनेस्टी कौन सी थी? सैयद। सैयद डायनेस्टी के बाद बोलो। लोधी डायनेस्टी का सोनल अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी, उसे किसने हराया? बाबर ने। तो बाबर 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ था और कैनन्स का और मस्कीट का, लंबी बंदूक। तो भारत में ऐसा पहले कभी भी युद्ध नहीं हुआ था कि बारूद का इस्तेमाल हुआ। उसके पहले युद्ध जो लड़े जाते थे वो सारे यशराज किससे लड़े जाते थे? तलवार। पहली बार बाबर कहाँ का था? उज़्बेकिस्तान का था। उज़्बेकिस्तान से वो आया था और उसने मस्किट का, बारूद का और तोप गोलों का इस्तेमाल किया। चाहे तो आप पानीपत की पहली लड़ाई का चित्र अपनी कॉपी में, बुक में देख लें। तोपें बनी हुई हैं, मस्किट बनी हुई, जरा आप देख रहे हैं पेज चेक कर लो। तो बाबर, इस तरीके से बाबर का रूल हुआ। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं के बाद अकबर ने कितने ईयर तक शासन किया? हेमंत 49 ईयर्स। जहांगीर किसका प्रेमी था? करेक्ट। आर्ट का और आर्किटेक्चर का, जैसा कि यशराज। बहुत बड़ी बात है, ही वाज, बहुत बड़ी बात है। अब देखो इतना याद रहना कहाँ, नहीं तो और लोग पिक्चरों की बात करते हैं, लेकिन हमारा यशराज बात कर रहा है ही वाज क्रेजी
अबाउट आर्ट। किसका प्रेमी था? आर्ट। और जैसा जहांगीर वैसा उसका बेटा शाहजहां, उसने तो किलों की भरमार लगा दी। दिल्ली में लाल किला, आगरे में लाल किला, इसके अलावा आगरे में ताजमहल, और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई इस तरीके से। और क्या आपको मालूम है कि अकबर ने ही अपने पिता हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया, जो आज भी बहुत फेमस है। इसका वीडियो देखेंगे, समझ आएगा। बहुत सर सबसे ज्यादा देखो, अपने पिता का मकबरा समझते हो, दैट इज किसी की याद में जहाँ दफन किया गया, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं? हुमायूं का। देख लीजिए, ये जो मकबरा बनाया गया है, मकबरा मतलब हुमायूं टॉम। हुमायूं इनके पिता हैं अकबर के, तो अपने पिता का इसने क्या बनवाया? उसी को देखते हुए ताजमहल बना। आप जरा कंपेयर करें, क्या हुमायूं का मकबरा और ताजमहल एक जैसा दिखता है काव्या? Let us see this. इतना ध्यान मैंने दिया नहीं। लो, इन्होंने कहा कि हमने दोनों को कंपेयर कर लिया। बहुत बड़ी चीज, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। देखो, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देखो कि अकबर ने क्या बनवाया? हुमायूं का मकबरा। सर ठीक मकबरा है, क्या है? अभी बता देता हूं। ये देखो, इंग्लिश वर्ड फॉर मकबरा, मकबरा एक दैट इज मुसोलियम भी कह सकते हैं। तो कब्रगाह, जिसमें क्या होता है? कब्र बनवाई। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब ये देखो, हुमायूं का मकबरा, इसकी आर्ट देखिए। हुमायूं टॉम। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कितना मैग्निफिसेंट है? बोलो, ये किसने बनवाया होगा? ताजमहल जैसा लग रहा है। लगभग ताजमहल जैसा दिख रहा है, बहुत बड़ा है। अगर दिल्ली चले जाओ, गए ना, ये मैंने देखा है, हुमायूं गया का हूँ। मकबरा है। सर इसी साल गया था मैं। बिल्कुल सर वो बिल्कुल। यहाँ पर मैं शायद पिछले साल गया तो था, आप मैंने समझ देखा है गए इसको। किसने बनवाया? अकबर। अकबर ने अपने पिता की यादगार में हुमायूं का मकबरा बनवाया। सर इतना बड़ा। आप देख लें, ये देखो कितना हाँ बड़ा मैं है। गया हूँ। ये बहुत पिंक टाइप का था, यहाँ ये पीछे गेट लगा। बहुत ही बड़ा है। समझ में आ गया? अरे आंटी कौन? चलो, ये तेरे क्या करना है? इतनी बातों में समझ में आ गई। अब अगला देखो, हम लोगों ने टाइम लाइन ऑफ अकबर देख लिया है। अकबर के बाद कौन आया होगा? दैट इज उसका बेटा जहांगीर। तो अब हम इसे देखें, दैट इज टाइम लाइन ऑफ जहांगीर रूल। बाकी जो और जानकारी थी वो यशराज पहले ही आपको बता चुके हैं कि वो कला का प्रेमी है। फिर से देखो, जहांगीर ने सर 25 years 1605 हाँ 22 ईयर्स तक इसने रेन किया। और क्या आप मुझे बताएंगे कि चित्रांश किस किस सीढ़ियों से गिरने से मौत हुई थी? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से। बहुत अच्छी है, लाइब्रेरी सीढ़ियों से गिर के मर चुका था। यही बोला ना? अब मुझे लगा जहांगीर मरा ना। कौन मरा? जहांगीर की हुई थी कि लाइब्रेरी की मौत हुई थी? लाइब्रेरी की मौत हुई। जहांगीर की मौत हुई थी लाइब्रेरी जहांगीर की की सीढ़ी से मौत गिर हुई के। थी। जहांगीर गिर गया था नीचे। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखो। चलो, सो अकबर ये कैसा था? दैट इज अकबर की पॉलिसीज को उसने आगे बढ़ाया। और वो क्या था बताइए? सर एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल, ये देखो, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को पसंद करता था। कौन पसंद करता था? ये कौन सा? जहांगीर। जहांगीर। इसका निकनेम क्या था बोलो? इसका निकनेम क्या था? सलीम। सलीम और अमान गनी के किस्से बहुत पसंद है। ठीक है, सो लाइक आर्ट वो प्रेस करता था। आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? भवन निर्माण भवन करना। निर्माण करना। तो आर्किटेक्चर। और किसको? लिटरेचर। लिटरेचर। ये इतना लिटरेचर का प्रेमी था कि इसकी मौत लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से हो गई। वहीं रहता था। वहीं पे आज लाइब्रेरी भी में। अगर मैं आपको दिल्ली की लाइब्रेरी दिखा दूं तो ऐसा लगता है सीढ़ियों से किताबें निकाली जाए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, एशियाटिक लाइब्रेरी सबसे। उतरते चक्कर आ रहा है हुमायूं। सर उतरते उतरते समझ में आ रही बात? गिर गया होगा। तो ही डाइड फॉलिंग फ्रॉम, किससे मरा था बोलो? हाउ डिड जहांगीर डाइड? वो पैदा भी नहीं हुआ था। देख लो,
ये है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल से हुई, और कुछ लोग जहांगीर की नहीं, हुमायूं मरा, डाइड ड्यू टू अल्कोहल, समझ आया। और इसकी अल्कोहल पॉइजनिंग हुई थी, किसी ने इसकी शराब में जहर दे दिया। चेक करो सर आपने कल बताया था है ना, कल वही बोला था। ये क्या लिखा है, कैसे मरा? किसी ने इसको शराब में जहर दिया था। ही वाज डाइड ड्यू टू अल्कोहल पॉइजनिंग। सर वो शराब पीता था। हाँ, सभी मुगल बादशाह शराब पीते थे। So he died। नहीं मैं नहीं पी सकता सर, देख लो क्या मजाक कर रहा है? टीपू सुल्तान ये कोई सुल्तान थोड़ी है। टीपू सुल्तान। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये बताइए कि जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां। जहांगीर रूल इन इंडिया में, देखो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ये था। देखिए, जहांगीर ने, क्या तुम्हें लगता है जहांगीर ने बहुत बड़ी नई जीत की होगी? बहुत ज्यादा ही है। So ये बस South he India has ruled का कुछ approximately part नहीं throughout India except some part of South. साउथ तो बाकी पूरा दक्षिण जीत गया है ये। सर ये तो ऑरेंज टाइप का दिखा रहा है, नहीं, लेकिन अंडर ऑरेंज तो हम जहांगीर का दिखा देते हैं। ये सर देखो, 1627 मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर इंडिया में, ये देखो मुगल एम्पायर अंडर जहांगीर इन इंडिया में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जहांगीर ने कितना जीता। तो लेकिन तब भी साउथ इंडिया का कुछ पार्ट रह गया, बाकी सब जगह जीत गया। मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर 1605 में देखो, 1605 दे रहा है, कितना दे रहा है? 1605 में ग्रीन है, ग्रीन में भी काफी है। 1605 में जो ग्रीन है उसका कम लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा और है। ठीक है। और फिर 1707 तक तो लगभग वो भी हो गया था, सब पूरा हो गया, सिर्फ ये नीचे का ब्लू छूट गया, पर्पल, केरला छूट गया। अब अगला देखो, दैट इज टाइम लाइन ऑफ शाहजहां रूल। शाहजहां बूढ़ा होकर मरा। हाँ। शाहजहां ने क्या लंबे समय तक शासन किया होगा? 1668। So he occupied, इतना लिखो, he died, किससे मरा? Due to alcohol poisoning, वो शराब में जहर से मरा। और शाहजहां के बारे में देखिए, जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुन्निसा था। क्या नाम था? So, नेम ऑफ जहांगीर्स वाइफ मेहरुन्निसा। बहुत अच्छा, इन्होंने शाहजहां की भी वाइफ का नाम बता दिया। इसका मतलब इन्हें जानकारी बहुत अधिक है, हर चीज इन्हें पता है। ये देखो मेहरुन्निसा, ये कौन है? मेहरुन्निसा। इसी का बेटा हुआ शाहजहां, शाहजहां। सारे जहान का शाह, राजा। जहां क्या होता है? जहान वर्ल्ड, जहां पूरा वर्ल्ड। शाहजहां। अब देखो टाइम लाइन ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां भी आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत प्रेमी था। दैट इज आर्किटेक्चर, भारत को ऐसा माना जाता है कि ये भारत का शिल्पी है। इसने सिर्फ भारत के ही पत्थरों से ताजमहल नहीं बनवाया, इसने ईरान, इराक, फारस की खाड़ी, श्रीलंका, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सिंगापुर जैसे राज्यों से अलग अलग पत्थर मंगाकर उनको ताजमहल पे चढ़वाया है। वैसे तो इसमें इतने रत्न जड़े थे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में सारे रत्न उखाड़ लिए गए। ताजमहल रत्नों से जड़ा। उन्होंने, उनका जो शासन था अंग्रेजों का, वो किसी को तोड़ने का नहीं था कि हैमर से तोड़ डालो, जैसे मूर्तियां तोड़ डाली गई ना मुगलों के शासन में। लेकिन वो लालची व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया, सारे जो रत्न थे वो केयरफुली उसमें से निकलवा। बहुत ज्यादा जेम्स थे, हीरे थे, जवाहरात थे। और शाहजहां जिस महल पर बैठता था उसका नाम तख्ते ताउस था, मयूर महल। और इसके पास कोहनूर हीरा भी था, जो उड़ीसा की कोलार की खानों से निकाल कर लगाया गया था। इस समय ये कोहनूर हीरा वहाँ
म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ। क्यों? हाँ? वो लूट के चुरा के लेकर चले गए थे ना। उसमें रांची चलती वो देते नहीं है। कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा है जो 900 मिलीग्राम का। 900 मिलीग्राम का। इंडिया देख लीजिए। तो नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन था बोलो? नेक्स्ट मुगल एम्परर वाज नेक्स्ट मुगल सर एक ग्राम का भी नहीं है। ऑफ शाहजहां, देखो वाज शाहजहां। शाहजहां किसका प्रेमी था बोलो? आर्किटेक्चर, उसने मिलिट्री एक्सपेंशन किया और फाइनली ये जरा देखिए, विच बिल्डिंग्स वर मेड बाय शाहजहां। आप इसमें इमेज में देखिए, सब चीज इसमें दिखाई जा रही है। ये क्या है? जिस लाल किला में अभी परसों भाषण देने वाले हैं वो कौन, किसने बनवाया बताओ? ये लाल किला वाज मेड बाय शाहजहां। और इसी तरीके से आगरे का ताजमहल किसने बनवाया? ये शाहजहां। शाहजहां ने। इसी तरीके से और भी हम चीजें देख सकते हैं कि लाल किला ऑफ आगरा, ये भी बहुत सुंदर है। जब इसमें जाने पर पता चलता है कि इट इज उससे भी नया। ये देखो, ये जो लाल किला है ये आगरे का, ये बहुत बड़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से। ये ताजमहल के जिस अपोजिट है, यमुना नदी के दूसरी तरफ। समझ में आ गई बात? तो इट इज वर्ल्ड लुकिंग प्लेस। तो ही हैज मेड, क्या क्या बनवाया बोलो? ही हैज मेड रेड फोर्ट। सर सर हाँ, सर मैं तो लखनऊ जाते हुए ट्रेन के पुल के ऊपर से यमुना के सामने से देखा था। देखा ना? तो रेड फोर्ट दिल्ली बनवाया, और क्या बनवाया? ताजमहल। रेड फोर्ट आगरा, आगरा में भी रेड फोर्ट है, अभी दिखाएंगे। और इस दिल्ली और आगरा का अलग अलग। आगरा वाला दिल्ली से ज्यादा सुंदर है, बहुत बड़ा है अंदर से। और इसी तरीके से ताजमहल, सर ताजमहल भी दोनों जगह, आगरा और दिल्ली। ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल बनाया गया। उसको उसकी कब्रगाह माना जाता है, मकबरा। क्या माना जाता है? जब कोई मर जाए उसके ऊपर कोई चीज बनाई जाए तो उसको मकबरा कहते हैं। सर इतने बड़े बड़े। हाँ, तो इसलिए किसकी याद में बनाया बोलिए? मुमताज महल की। अब जरा देखिए, लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स मेड बाय शाहजहां। शाहजहां ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई? देखो, क्या जामा मस्जिद के बारे में समझते हो? जामा मस्जिद, ये देख लो, जामा मस्जिद दिल्ली, कितनी बड़ी मस्जिद है। और ये किसने बनवाई? इट वाज मेड बाय शाहजहां। इसकी सीढ़ियां ही कितनी ज्यादा ऊंची हैं। तो दिस इज जामा मस्जिद, ठीक है। उस पहले जब जामा मस्जिद बनी थी तो ये यमुना के पास ही, चेक करो, लेकिन यमुना उसके बगल से सूखती चली गई तो जामा मस्जिद के पास चली गई थी। लेकिन जब बनी थी तो ऐसे, ये पानी दिख रहा है ना, पानी था, लेकिन वो सूखता चला गया। दिल्ली से यमुना बहती है, तो आगरे के पास से भी बहती थी। दिल्ली में जो लाल किला था उसके बगल से भी बहती थी, वहां से भी सूख गई यमुना। हाँ, यहाँ तक क्या आप ये देख रहे हैं? जामा मस्जिद में एक साथ 20,000 लोग नमाज पढ़ सकते, ठीक है? नहीं, ये वही है, देखो ना, विजिट जामा मस्जिद। सर इसकी सीढ़ियों में देवताओं की मूर्तियां। हाँ, इसकी सीढ़ियों पर ये जामा मस्जिद का लुक तो देखिए, वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये आर्किटेक्चर का कितना बड़ा नमूना है। देख रहे हैं जामा करने वाले सब यहीं के थे। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर मिक्स्ड कल्चर मिलता है। जो भी ये बनाई गई हैं उनमें बनाने वाले कौन थे? वरना विश्व में क्या कहीं भी ऐसी चीजें बन पाई हैं? क्योंकि बनाने वाले तो जो हिंदू मंदिर बनाने वाले थे उन्होंने ही मस्जिद बनवाई। और ये कहा जाता है कि 20,000 लोगों के हाथ काट दिए गए और ये 20 साल में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। नाउ HD इमेज ऑफ ताजमहल, जिन्होंने काम किया कि वो और कहीं ना बना सकें। और लेकिन काम करने वाले भी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि राजा की एक चीज छूट गई है, वो पूरी करके आते हैं। उन्होंने एक ऐसा छेनी मारी कि मुमताज की कब्र पे आज तक पानी टपकता है। वो यही नहीं पता कर पाए पानी आ कहाँ से रहा।
तो आज तक जब तुम किसी के हाथ काटोगे तो वो लोग क्या करेंगे? तो ये देखिए, दैट इज ताजमहल। ये किसने बनाया है? इवन यू विल सी, यू विल मेस्मराइज, तो मंत्र मुग्ध हो जाओगे। इट इज सो टिटिलेटिंग, ये इतना गुदगुदा देने वाला। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो ये किसका बनाया हुआ है? मार्बल का बनाया हुआ है, जो यहाँ से 2 घंटे के दूर मकराना एक जगह है, तो मंडोर के पास, वहीं के पत्थर जाके बनाए, व्हाइट मार्बल से बनाए। तो आपने देख लिया, ये दिन में कई कलर बदलता है। रात का इसका अलग कलर होता है, दिन का अलग, तो डिफरेंट कलर्स। तो ये इस चांदनी रात में इसका अलग लुक है, दिन का अलग लुक है, और अलग अलग शेड में अलग अलग लुक है। तो बात तुम्हें समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये देख लो, दैट इज लाल किला ऑफ आगरा। इट इज ऑल्सो मेड बाय, किसने बनवाया? ताजमहल एक ही है, मेन नहीं है, एक ही है। महल इन मेमोरी ऑफ मुमताज। फिर इसने इतनी बातों में समझ आ गई। जैसा ताजमहल सफेद है, अपनी कब्र के लिए उसी के सामने ये काला ताजमहल बनाना चाहता था, लेकिन तब तक इसका खजाना पूरा बिल्डिंग बनवाते बनवाते खाली हो गया था। इस है अपने लिए, वहाँ मुमताज महल की कब्र, और यहाँ मेरी काले में, तो सफेद काला का एक मिश्रण, इसके ठीक सामने ब्लैक एंड व्हाइट। अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, बिल्कुल वैसा। लेकिन उसका बेटा औरंगजेब इतना तंग आ गया था कि ये लगता है आखिरी पैसा भी लुटा देंगे बिल्डिंग बनाने में, क्योंकि सारा पैसा इसने 20 साल बिल्डिंग ही बनाने में लगाया। फिर औरंगजेब इतना वीर था कि उसने जगह तरफ तरफ, जब उसको छोटी सी जगह दी थी, वहाँ से उसने सेना इकट्ठी की, सब जीतना शुरू कर दिया। और जब जीता, फिर उसने आ करके दरबार में अपने पिता के सामने पिता को कैद खाने में डलवा दिया कि हमें अब दिल्ली में शासन करना है। मुगल सल्तनत की ये थी कि अपने पिता को जो फूड पॉइजनिंग हुई, कहीं संदेहास्पद मौत हुई, वास्तव में उनके लड़कों ने ही मारा, जहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। और 3 इसके बेटे थे। शाहजहां चाहता था कि अपनी सल्तनत अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को दी जाए। दारा शिकोह बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा कवि था, उसने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सबका ज्ञान हासिल कर रखा था। लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता के बाकी 3 बेटों का सर काट दिया, काट के थाली में सजा कर पेश कर दिया कि पिता थाली में सजा कर, हाँ थाली में रखकर। तो औरंगजेब ने तीनों का, समझ आई बात की नहीं? अब पिता को दिया, और पिता को आगरे के लाल किले में वहाँ बंद कर दिया, और 1 गिलास पानी रोज दिया। खुशी मिल रही है। अब ये समझ में आ गई बात की नहीं? तो कितनी बात हो गई। नाउ नेक्स्ट कौन हुआ बताइए? नेक्स्ट अभी आप लोगों ने मुमताज महल को देखा, अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम लाइन ऑफ औरंगजेब। देखो, औरंगजेब 6th मुगल एम्परर था। देखो 6th मुगल एम्परर कब से कब तक राजा रहा? सर 48 इयर्स, कम से कम आधा सेंचुरी। ये जब बूढ़ा हो गया तभी वाला 1658। सर 48 इयर्स तक किया था। ये साउथ को जीतने निकला, वहाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास जीतते जीतते बूढ़ा हो गया, थक गया। वहाँ बार बार कोई आके आक्रमण कर देता था, फिर लड़ता रहा। ये कभी दिल्ली लौट ही नहीं पाया, 20 साल तक वहीं रहा साउथ। बढ़िया है ना? तो ये 6th, ये कौन था? He was 6th मुगल एम्परर। 6th मुगल एम्परर था, और इसने क्या किया? He arrested his father शाहजहां and self announced, या declared king of, that is Sultan of Delhi. He arrested। सर उन्होंने कभी जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? हम कई मंदिर है, 6 मंदिरों के नाम दिए हैं। शाहजहां की जैन और हिंदू कुतुब मीनार बनाई। शाहजहां, वो इल्तुतमिश, दैट इज पहले किसने बताई? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद जो अगला सुल्तान बना स्लेव डायनेस्टी का, कौन था? इल्तुतमिश। उसने
उसे पूरा करवाया। 3 इमारत बनाकर 3 मंजिल बनकर कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। फिर बाकी की 4 मंजिल किसने पूरी करी? इल्तुतमिश। वो साफ साफ दिखता है कि ये दूसरे ने बनवाई, ये दूसरे। तो ही अरेस्टेड किसको? अपने पिता शाहजहां को अरेस्ट किया एंड डिक्लेयर्ड सेल्फ and declared self king of Delhi। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब अगली चीज देखो कि वो बहुत एक्सपर्टाइज था, वो पंच नमाजी था, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। उसने सारे म्यूजिशियन और इन सबको, उसके पिता शाहजहां, ये लोग जो है संगीत और उसके पुजारी थे, वो लोग उनके यहाँ सितार बजते रहते थे, टिंगनंग टिंगनंग टिंगनंग। उसने सबको बोला जाओ तुम्हारी कब्रगाह खोल दी, अब कभी महल में मत आना। तो उसके यहाँ कोई बाजा नहीं बजता था। इस्लाम में कभी भी म्यूजिक अलाउड नहीं है। इस्लाम के जितने भी देश हैं वहाँ कोई थिएटर नहीं होगा, कोई मूवी हॉल नहीं होगा, तुम देखने ना जाओ। क्योंकि उनकी जो पुस्तक कुरान है उसमें लिखा है किसी भी तरीके का आपको आनंद नहीं लेना है, सिर्फ आपको अल्लाह की नमाज करनी। तो इसलिए वो ये बिल्कुल उसी को मानता था। और नहीं, बस वो उसका काम था कि जो इनफिडल है उनका सर काटना और उसी में मजा लेना और मूर्तियों को तोड़ना, उनको कष्ट देना और मजा लेना, यही इनका काम। तो इसने मूर्तियों को तोड़ा, उसको जहाँ जहाँ पर इसने अपने बनवाए चीज़ें, जैसे हमने देखा कि काशी में भी एक उसके बगल में इसने बनवाई थी मस्जिद, तो उन सब में मूर्तियों को सीढ़ियों पे लगवा दिया था। और इसके और भी क्रूअल जवाब हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। अब आप देखिए, इसने बहुत बड़े टेरिटरी को, अभी आपने देखा था औरंगजेब ने कितनी बड़ी टेरिटरी को कब्जे किया था, सिर्फ केरल छूट गया था पर्पल कलर का, है ना। तो ये पूरा इसने किया। और ही वाज ए क्रूअल किंग। अगर आपके में औरंगजेब कहाँ लिखा हुआ है जरा चेक तो करो, तो उसमें इसके बारे में कहा था ये बहुत ज्यादा क्रूअल है। 42 पेज निकालो। 42 पेज में आप और भी चीजें देख सकते हैं, तो इससे ये पता चलता है। और एक और भी तुम्हारे बुक में दिया गया है, पाकिस्तान में अकबर ने पंचमहल बनवाया। पंचमहल अकबर के शासन में खूब सारे नवरत्न थे, खूब संगीत बजता रहता था। अकबर के शासनकाल में तुम्हें एक नवरत्न का नाम मालूम है? तानसेन। तानसेन से उसने कहा राग दीपक गाओ, तो राग दीपक गाया। बोला मत गवाइए शाहजहां से कि उसके गाने से यहाँ बहुत आग लग जाएगी, राग दीपक। क्या बोला? आग लग जाएगी। नहीं, आदेश है तानसेन से कि गाओ। तो वो गाने लगे, पूरा सबके पसीने हो गए और तानसेन का शरीर काला पड़ने लगा। वो बस गाते गाते मरने वाले थे। किसी ने उनकी बेटी को बुला के लाया कि आओ बेटी राग मेघ गाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता मर जाएंगे। तो वो दीपक के साथ साथ वो मेघ गाने लगी, तो बारिश होने लगी, उसके पिता बच गए। तो सर वो मेघ गाना भी प्लानिंग प्लानिंग की थी पहले कि वो आप ये गाना वो किसी ने बुलाया फिर ऐसा किया। सही है, वो आप देख लेना। तो आपको ये पता चल रहा है कि बाकी के लोग ऐसा करने वाले थे। अब आगे की बात देखो, वो पाकिस्तान में फोन नहीं लाते। तो इसने कब से कब तक किया? 1658। कुछ नहीं है वहाँ पर इस तरीके से। जो इनका शरिया शासन है उसमें सब कुछ भी नहीं करना। शरिया शासन का ये रूल है कि किसी तरीके का संगीत वाद्य यंत्र नहीं होगा, स्त्रियां पूरी बुर्के में रहेंगी। ईरान में एक स्त्री का बुर्के से बाद एक बाल आया था तो उसका सर काट दिया गया। और किसी ने वहाँ पर, अफगानिस्तान की बात बता रहा हूँ, उसने होंठ पर लिपस्टिक लगाई थी तो पत्थर से रगड़वाया गया, उसके पति ने रगड़ा। कि ये सब बैंड है। किसी भी तरीके की जो स्त्रियां मेकअप नहीं कर सकती हैं। और अगर अफगानिस्तान में इतनी उंगली दिख जाती तो उतनी कट कर दी जाती है अगर आपका बुर्के से बाहर आता है। आपका कुछ भी जो पार्ट तुम्हारा बुर्के से बाहर आएगा, तो अभी हम आपको दिखा देंगे किस तरीके जाली लगा के। मैंने अभी उन्होंने बोला है कि जो स्त्रियां हैं तो झरोखों से जो हवा आ रही है उनको टच कर रही है। अभी सारी खिड़कियों में ईंट लगा दी गई है। अफगानिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में कोई भी खिड़की नहीं होगी। स्त्रियों को घर से बाहर देखने की इजाज़त नहीं है। ये इनका इस्लाम का शरिया कानून है। सर अभी भी ऐसा है? इस्लाम अभी ये अफगानिस्तान प्रॉपर बन रहा है, पूरा ही पूरा फॉलो कर रहा है। अगर वहाँ स्त्रियाँ घर से बाहर निकलना चाहें तो वो अपने पति के साथ निकल सकती हैं, अपने भाई या पिता के साथ। अकेले निकलने वाली स्त्री को फिर उसका पति
लाठी पीट पीट कर सड़क पे सबके सामने मारता है, चारों लोग खड़े। मान लो तुम्हें इमरजेंसी है, तुम्हें दवा लानी है, तुम्हारा लड़का बीमार हो गया, तुम्हें दवा लानी है, तो उस स्थिति में भी तुम्हें घर में नहीं है पति तो भी तुम नहीं ला सकते। इस्लाम में कहा गया लड़के को मरने दिया जाए लेकिन तुम घर से ला। इस तरीके कानून इनके बहुत कड़े क्या हो गया? सारी चीज़ें इसमें आपको दिखा दी जाएंगे समय जैसे जैसे मिलता जाएगा। मैं इस्लाम का सरिया कानून बता रहा हूँ कि इस तरीके का उनका क्या है कानून। समझ में आ गई बात आपको कि किस तरीके से वहाँ औरतों को ट्रीट किया जाता है। अब आगे की बात समझिए। अगर सर हाँ जी अगर जो खाना फेसबुक पर डालते फोटोज उसका क्या क्या कह रहा है कि देखो बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं लेकिन वो इस्लाम को मानते ही नहीं, लेकिन जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं वो इन सबको फॉलो करते हैं। भारत में शरिया कानून नहीं चलता। भारत की जो संसद है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इसलिए यहाँ चूंकि इनकी परसेंटेज 15% ही है इसलिए नहीं चल पाते। जहाँ ये फुल फ्लेज में है वहाँ उनका सपना रहता है कि हम शरिया कानून बनाएं। इतनी बात समझ में आ गई। इनमें क्या है कि अगर पति की एक आवाज़ पर पत्नी नहीं आती है, कुछ देर हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो उसको आप 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकते हैं। उसको तलाक़े बिद्दत कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अभी एक केस आया पाकिस्तान का कि उसका बेटा गिर गया था उससे बिस्तर से, तो पति ने आवाज़ लगाई पानी के लिए, वो उठाने लगे, उसमें 2 मिनट देर हो गई तो उसने बेटे के साथ सड़क पे निकाल दिया तलाक 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 तलाक। तुमने मेरी पहली आवाज़ पर क्यों मेरे कमरे में नहीं आई? तो बहुत सारा इस्लाम में बुराइयां हैं, लेकिन चूंकि ये मर्दों की दुनिया है तो इस्लाम में मर्द लोगों को असीम आज़ादी मिली हुई है, तो वो औरतों को क्यों आज़ादी देंगे? तो इस तरीके से जो है वो नहीं चाहते कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में फीमेल को कुछ भी अधिकार दिए जाए। और हमारे पूरे 800 करोड़ की विश्व की आबादी में 200 करोड़ लोग मुस्लिम हैं और वो सभी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि अपनी डोमिनेंस को, तो वो औरतों को क्यों अधिकार दें? इस तरीके से जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ सोसाइटी क्या होती है? लेस डेवलप्ड होती है। अगर हमारे यहाँ वैसे हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि यत्र नारी पूजते रमनते तत्र देवता, हमारे यहाँ स्त्री को भगवान का देवी का दर्जा दिया गया है और स्त्री ही अपने बच्चों में संस्कार डालती है। लेकिन जब स्त्री के ही सर पर तलाक की तलवार लटक रही हो तो क्या वो अपने बच्चों में संस्कार डाल पाएगी? सर वैसे तो आपने सर वैसे तो ना बोलते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये जो पंचमहल है ये अकबर ने बनवाया, किसने बनवाया? देख लो, ठीक है कि नहीं? 5 मंजिला इमारत। अब हम आगे देखें तो सभी चीजें हैं। इसके बाद अगला देखिए, ये किसका पीरियड था? दैट इज पर्शियन, रामकृष्ण। ऐसा भी अकबर ने किया कि रामायण और महाभारत का उर्दू में फारसी में अनुवाद भी कराया जिससे मुस्लिम भी पढ़ सके। तो सारे इनके एस्पेक्ट्स ब्लैक ही नहीं है, कुछ अच्छी भी बात है। रामायण और महाभारत का अनुवाद देखो, मारीच वाला है ना, वो जो मारीच बन गया था राक्षस था, तो उसके बारे में। तो यहाँ देखिए अगले पेज में आपको क्या दिखाया गया है। अगला पेज देखो, अगले पेज में दिखाया गया है, किसी के साथ बैठ जाया करो। दैट इज औरंगजेब इन कोर्ट होल्डिंग ए हॉक। औरंगजेब एक बाज लिए हुए और उस विद वन ऑफ द सन। औरंगजेब के बहुत सारे बेटे थे जिसमें से एक बेटा शाह आलम गद्दी पर बैठा। शाह आलम एक अच्छा राजा नहीं था और शाह आलम के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह रंगीला बैठा। उसके शासनकाल में दरबार में नाच गाना चलता रहता था और शराब की महफिलें उड़ा करती। ऐसी बात सुनने में आया कि जब उसके पास पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, वो अपनी जो औरतों के दीवान खाने में जाके छुप गया जहाँ औरतें रहती हैं कि हमें बचा लो, आक्रमण हो गया। तो तुमने औरंगजेब को देखा। अब आगे जो क्या देखिए, इसने क्या किया? ही है, सब आगे की लाइन पढ़ो। मेक इस पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर। उसने जजिया लगाया, उसने स्कूल्स और मस्जिद को डिमोलिश किया। क्या किया? देखो उसी में लिखा है, स्कूल और मस्जिद को डिमोलिश किया। इनफिडेल्स जो बेवफा थे नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और ये जो इनफिडेल्स थे, इनफिडेल्स का क्या मतलब होता है? काफिर। काफिर कौन होते हैं? जो अल्लाह को नहीं मानते, उन्हें बेवफा मानते हैं लोग। तो उनको मरवाया, ये सब लिखा है। और इसने वाराणसी के
जो काशी मंदिर है शिव जी का मंदिर, उसको नष्ट करा, मथुरा के मंदिर को नष्ट करा, सोमनाथ को नष्ट करा। ये सब इसके अचीवमेंट्स में आएगा। अचीवमेंट्स हुई सर। ये अचीवमेंट्स कैसे हुई? ये देवर ये बहुत अच्छे राजा नहीं थे। इवन शाहजहां भी बहुत अच्छा राजा नहीं था। आपको ऐसा लगता है ना कि अकबर के बाद कौन आया बोलो? जहांगीर। जहां के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद शाह आलम, और शाह आलम के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, तो ऐसे लिखे थे, सही है। और ये शासन कब तक चला औरंगजेब का? दैट इज ये शासनकाल 1770 यस नहीं कि नहीं। शाहजहां ने अच्छे काम भले किए, लेकिन आपको मालूम है कि मुमताज महल की जब मृत्यु हो गई थी उसको वो युद्ध में ले गया था ना, अपनी वाइफ को भी। मुमताज महल का चित्र तुमको दिखाया था ना, तो उसको युद्ध में ले गया था, उससे बहुत प्यार करता था। बाकी अपनी 16 बेगमों को नहीं करता था, उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो वो उसको घोड़े पे बैठा के ले गया था, जबकि वो 8 महीने की गर्भवती थी। उसकी तबीयत बिगड़ी, वो वहीं पर युद्ध में मारी गई। फिर वो युद्ध छोड़कर 1 महीने तक उसके साथ रहा, उसके डेड बॉडी के साथ। हाँ, निकला ही नहीं कमरे से। फिर उसके बाद निकलकर उसकी छोटी बहन से उसने शादी की। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेटी से भी शादी की। मुगलों का इनमें ऐसा ही चलता है, इनकी कुरान में ये सब लिखा है। इनके में क्या होता है कि आप चचेरे भाई बहन से, काजी लोगों ने मना किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला मैं राजा हूँ और मेरा जो कहना है वही मानना। तुम समझ गए ना? तो मुगल शासकों को हम बहुत ज़्यादा महिमा मंडन 70 साल तक किताबों में किया गया है, लेकिन हमें इतना नहीं जानना चाहिए, मानना चाहिए। इन्होंने हमारी हिंदू संस्कृति को, क्या तुमको ये बात मालूम है खिलजी ने जो हमारे बहुत सांची का जो बौद्ध स्तूप था और बहुत बड़े एक महाविद्यालय था जो बिहार में है, उसमें आग लगा दी थी, जो 6 महीने तक सारी किताबें जलती रही, नालंदा यूनिवर्सिटी में। और उसमें 5000 साल पुराना टोटल लिटरेचर था, और उसके सैनिक खड़े रहे, किसी को इतनी मेहनत से बनाया लिटरेचर था। उन्होंने बोला ये काफिरों का ज्ञान है, इसे जला दो। हम अज्ञानी ठीक है, लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह चाहेगा तो हमें ज्ञान दे दे। तो इन्होंने भारत की संस्कृति को पूरा नष्ट कर दिया। खिलजी से शुरू हुआ, फिर अंत आगे चलकर जजिया कर लगाए गए, पिलग्रिमेज कर। इस प्रकार से हमने क्या देखा बोलो? दैट इज मुगल डायनेस्टी के बारे में आपने पूरा समझ लिया 17 तक। लेटर ऑन 1707 के आगे क्या हुआ? 1857 तक शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला, और 1857 में बहादुर शाह जफर। कौन था बोलो? बहादुर शाह जफर। फिर से समझो इस बात को कि कौन कौन से राजा हुए, जरा चेक करो। लिस्ट ऑफ मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब, इनके नाम जरा पढ़िए। औरंगजेब के बाद कौन कौन हुए? रूल एंड आफ्टर दैट बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 1, जहांदार शाह, फारूक सियर द रेयर, शाहजहां 2, मोहम्मद शाह रंगीला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, शाहजहां, शाह आलम 2, अकबर। ये सब बस ऐसे ही नाम है। ये बहादुर शाह 2। अब मुख्य मुख्य 3 नाम बताते हैं जिन्होंने 8-10 साल शासन किया, बाकी तो 2-2 साल शासन करने वाले राजा थे। कौन कौन थे? आफ्टर औरंगजेब 1707 से 1857 तक 3 मुख्य कौन कौन से राजा हुए बोलो? 1707 टू 1857, 150 साल की पूरी बात बता रहा हूँ। तो ये 1800 और फिर 1900, ठीक है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शुरू हुई। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो कहानी इन लोगों ने पढ़ी है। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन, ईस्ट इंडिया कंपनी सही है। यहाँ से दिस इज वेरी ओके। तो कौन कौन से 3 नाम रिद्धिमा बताए गए हैं बताओ? वहां से देखकर शाह आलम, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो इनके नाम के आगे वो भी शायरी भी बोली गई थी। आलम को लुभाती हैं पियानो की सदाएं, और बुलबुल के तरानों में भी अब लय नहीं आती। मतलब उसके हाथ पियानो बजा करता था, सारंगी। सर पियानो का मतलब है तानपुरा। तो दैट इज शाह आलम। और कौन से हुए बोलो? मोहम्मद शाह, में सब लिखा हुआ।
मोहम्मद शाह जफर मोहम्मद शाह, और तीसरा कौन सा बोलो? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। Were some kings but having very less power. औरंगजेब बूढ़ा हो गया, उनके बच्चों में लड़ाई होने लगी, उसके 4 बच्चों ने रियासत आपस में बांट ली, वे लड़ते लड़ते कमजोर हो गए। सही है। औरंगजेब को औरंगाबाद में दफना दिया गया, बूढ़ा हो के वो वहीं मर गया। वो दिल्ली कभी लौट नहीं सका, साउथ में गया था लड़ने। उसके ऊपर कुछ नहीं बनाया गया। हाँ? उसके ऊपर जैसे क्या? उसके ऊपर अभी ये जो शिवसेना ना महाराष्ट्र की, वो कुदाल लेके गई थी, तोड़ के आ गई। क्या तोड़ के? औरंगजेब की कब्र, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बना, बस 4 दीवारें हैं। बोले हमारे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चाहिए जो जिसने वीर शिवाजी को अपमानित किया, जेल में डाला और उनके बच्चों को मार डाला। इसे हटाओ इसका ऊपर। और इन राजाओं ने जो इन्हीं औरंगजेब के ही समय में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, क्योंकि इनके अत्याचारों से इनके पिता तक को मार दिया था। 9 गुरु थे, वो सब मारे गए थे, गुरु नानक को छोड़कर ये सब मुगलों के द्वारा मारे गए। तो इस वजह से जो सिख लोगों ने फिर खालसा पंथ की स्थापना की कि सिर्फ धर्म ही नहीं चाहिए, जो हम पर अत्याचार करते हैं उनका विनाश भी चाहिए। 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का। तो उन्होंने कहा था कि हमने खालसा पंथ, खालसा का मतलब है खालिश, उसका चित्र तुम्हारे में बना हुआ है, खालिश पंथ, प्योर। खालसा पंथ का क्या मतलब होता है बोलो? प्योर रिलीजन। तो उन्होंने ऐसे लोगों को, ठीक है, आपके इसमें भी है कि प्योर रिलीजन वालों को उन्होंने स्थान दिया। ये देखो गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे, बोले मैं ही आखिरी गुरु हूँ। और इन्होंने 5 प्यारे, 5 ऐसे लोगों को बुलाया, बोला कौन है जो मुगल के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। बहुत बड़ी भीड़ बैठी हुई थी। बोले सिखों से पूछा, वो सब लोग इनको मानते थे गुरु नानक जी को। तो एक ने बोला मैं प्राण दूंगा। बोले चले आओ मेरे साथ, लेके कमरे में ले गए, खच अब बताओ अब कौन है? एक ने कहा मैं प्राण दूंगा, उनको ले गए, खच 5 आवाज आई, फिर वो 5 के साथ बाहर आए, बोले ये मेरे 5 प्यारे। सर हमने ऐसा मारा क्यों? मारा नहीं, डराने के लिए कि कितनी वीरता है, हिम्मत की बात है। एक का सर कट रहा, दूसरा आ जाए उठ के, कौन प्राण देगा? लेकिन 5 लोग निकल के आए, आवाज आई, मारा किसी को नहीं, लेकिन बोले मारा, फिर 5 के साथ बाहर आ गए ना वो। और फिर बोले मारा नहीं, लेकिन एक है कि कितनी वीरता है तुमने, कितना जज्बा है। और फिर उन लोगों ने उनको बोला कि तुम्हें कक्ष रखना है, कृपाण रखनी है, तलवार रखनी है, केश रखना है, कंघा रखना है, कड़ा रखना है। ये 5 चीज आज भी सिख धर्म में प्रमुख मानी है। वो बात समझ में आ गई। और उन्होंने फिर बहुत अच्छी तरीके से इनसे लड़ाई की। रणजीत सिंह जो पंजाब के थे, उन्होंने कभी भी, रणजीत सिंह जो एक आंख के काने थे, उन्होंने कभी भी अपने यहाँ मुगलों को शासन करने नहीं, वो ऊपर का, अभी मैं उनकी टेरिटरी दिखाऊंगा। चलिए, तो तुमने ये देख लिया राइज ऑफ सिखिज्म देख लिया। तो सिखिज्म में हमने आपको पहले भी बता दिया, गुरुद्वारा शीशगंज, उनका शीश काट दिया गया था चांदनी चौक पर, और फिर उस जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज बना। सही है। अब आगे देखिए कि गुरु तेग बहादुर भी इनके मुख्य गुरु थे, जिनको मार डाला गया था, औरंगजेब ने मार डाला था। अब आगे कैसे देखिए गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट इज, ये सब तो आपने मुगल का पढ़ा, और ये क्या पढ़ रहा है बताइए? हल्दी घाटी का युद्ध। ये किसके बीच में लड़ा था? महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और We cannot simply say, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि मुगलों ने ही भारत पर शासन किया। जब मुगल थे तो बोलो नॉर्थ ईस्ट में कौन था? अहोम्स। Who won in North East? So during किस हिस्ट्री में बोलो 1200 to 1857 there were some Indian prominent rulers। बाहर के लोगों ने नहीं शासन किया। जैसे पहले मैंने तुमको बताया, अफगानिस्तान, तुर्क और मंगोल, उन्होंने शासन किया, लेकिन वे ही नहीं थे, उनके अलावा और कौन थे बताइए जरा। ड्यूरिंग 1200 to 1700 there were इंडियन रूलर्स। वो कौन से थे?
लाइफ ऑल्सो रूल्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया। अब उन सब के चित्र हम देखेंगे, रानी दुर्गावती का भी चित्र देखो। पद्मावती नहीं, वो तो खिलजी के समय में, उसमें लड़ाई नहीं की। दुर्गावती का देखो, दुर्गावती। यश राज टैलेंटेड। अब आगे देखिए तो कौन कौन से राज हैं। तो सबसे पहले आप पीछे आइए थोड़ा, तो यहाँ आप देखिए दैट इज नरसिंहदेव। कौन है? नरसिंहदेव का शासन देखो। नरसिंहदेव ने कब से कब किया था? मिड 13th सेंचुरी, 1250 में राजा नरसिंहदेव ने ईस्टर्न गंगा किंगडम, देखो इस चीज को, राजा नरसिंहदेव रूल्ड, उड़ीसा में रूल्ड किया। कहाँ पर? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा को अभी कलिंग भी कहते हैं। कलिंगा। ओल्ड नेम इसका क्या है? कलिंगा। कलिंग के लोग बहुत वीर होते हैं। इवन आपको मालूम है सम्राट अशोक ने यहाँ के 5000 लोगों पर अपने 25,000 सैनिकों के साथ जब आक्रमण किया, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे भी तलवार लेके निकाले और सब मर गए। अंतिम बच्चा, औरतें सब आ गए, बोले हमें अपना कलिंग नहीं देना है। उसको देखकर इवन अशोक इतना क्रूर था, जिसने अपने 100 भाइयों को मार डाला था, वो इतना क्रूर था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस महान अशोक की, ग्रेट अशोका द ग्रेट की आंखों में उसने अपने 100 भाइयों को सिर्फ इसलिए मारा था कि उसके शासन में कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र न कर सके। अब उसने कलिंग, तो समझ में आ गया? मतलब उसके 100 भाई थे। हाँ, सबको मार डाला। कैसे आ रहा होगा टाइम? 100 भाई। मेहनत करती है, ऐसे आसानी से सोते सोते काम थोड़ी लेता, मेहनत करता था। सर कितने माइक उसके? हाँ? कितने माइक थी? अब आप समझिए, तो प्रेजेंट डे उड़ीसा का राजा कौन था? बोलो, नरसिंह। समझ में आ गया? यानी नरसिंह का क्या मतलब है? प्रहलाद की जब रक्षा करनी थी उनके पिता हिरण्याकश्यप से, तो विष्णु भगवान किसका अवतार ले? नरसिंह। आधा नर आधा सिंह, और उसी के तरह चित्र बनाओ तो उसे कहेंगे नरसिंह। ठीक है, अब देख लो, क्या तुम्हें ये मालूम है कि होयसाला का अर्थ क्या होता है? करेक्ट, जैसा कि तेजस ने हमें बताया, होय का मतलब है दैट इज विच स्ट्राइक। एक होयसाला डायनेस्टी, देखो अगला होयसाला। तो उस समय पर इनका कहाँ शासन था? देख लीजिए, बेलूर में, साउथ में, कर्नाटका में। सो एट दैट टाइम, जब अलाउद्दीन के समय में इनका शासन था। अलाउद्दीन देखो कब था? 1250 के समय में। देखो, होयसाला डायनेस्टी ये कहाँ पर थी? बोलो, इन कर्नाटका। होयसाला का मतलब होता है कि द स्ट्राइक। तो एक शिष्य ने अपने गुरु को बचाने के लिए शेर से लड़ाई कर ली थी। उनके गुरु को शेर खाने आया तो शिष्य ने अटैक किया, लायन को मार दिया, और इस वजह से होय का मतलब स्ट्राइक होता है और साला का मतलब गुरु। आज भी कहते हैं तुम तो मेरे साले हो, तुम मेरे शिष्य हो। तो शिष्य ने स्ट्राइक की और इसलिए इस डायनेस्टी का क्या नाम पड़ गया? होयसाला। दैट मीन्स ए डिसाइपल। ठीक है, स्ट्राइक्स, इस चीज को लिखो। होयसाला का मतलब है, होय का क्या मतलब है? यहाँ देख लो, इसका चित्र बना है किस तरीके से एक शिष्य वीरता पूर्वक तरीके से तलवार लेते हुए शेर को मार रहा है, अपने गुरु को बचा रहा है। गुरु कहीं होगा किनारे। स्ट्राइक प्लस डिसाइपल। ठीक है, डिसाइपल का मतलब क्या होता है? शिष्य। सर सिर्फ स्वातंत्र पहन के आ गया। हाँ, सोना चांदी। ये देखो, उसी समय क्या तुम्हें इस बात को ये बात मालूम है कि राणा कुंभा दादा थे और उनके पोते का नाम था राणा सांगा, और राणा सांगा के पोते का नाम था महाराणा प्रताप। इन तीनों ने उस समय तक मेवाड़ और मारवाड़ से मिलकर पूरा राजस्थान बना।
तो इन लोगों ने यहाँ शासन किया। राणा कुंभा ने तो कुंभलगढ़ मंदिर बनवाया जो यहाँ से 3.5 घंटे की दूरी पर है। सही है। तो राणा कुंभा का साम्राज्य देखो और उनका ये किला देखो, ये ऐसा बना हुआ है कि पूरी पहाड़ियों में तुम घूम लोगे किला ही नहीं मिलेगा। जब किले से तुम सिर्फ थोड़ी दूर होगे तब किला दिखाई पड़ता है, दूर से दिखाई नहीं पड़ता, शत्रु ढूंढ ही नहीं पाते दिन का किला, दूर से दिखता ही नहीं। बिल्कुल जब पास पहुंचोगे तो करिए तो किला है। अब बहुत बड़ा किला है, 12 किलोमीटर देखो उसकी दीवार है। बढ़ो जरा, सर 36 थी ना, सर 36 किलोमीटर थी ना दीवार। लो 36 लेटेस्ट जानकारी। अरे सर अब देखो सर आपने ही तो बताई थी वो। अब इस चीज को लिखो, बोलो राजस्थान के कौन कौन से राजा हुए? राणा कुंभा, उनका ग्रैंड सन राणा सांगा और उनका पोता राणा प्रताप। देखो इस चीज को, ये अकबर के समय में हुआ 1600। देखो अच्छा ये बताइए कि राणा कुंभा का ग्रैंड सन कौन था? राणा सांगा। बात ना करें, पीछे से बात ना करें। महाराणा प्रताप। दैट इज, इनके पिता कौन थे? राजा उदय सिंह, राणा प्रताप के पिता। राणा प्रताप का बेटा कौन था? उधर मत देखो, पीछे वाले नहीं बताएंगे, अपनी तरफ से बताओ। उनका सपोर्ट मत लो कि ये पढ़ के आए तो बताना, तुम्हें ही बताना होगा। बोलो। अमर सिंह। अमर सिंह। राणा कुंभा कौन थे? दैट इज ग्रैंड पेरेंट, इनके दादा, ये इनके पोता हुए। फिर इनका पोता कौन हुआ? राणा प्रताप। तो ये समझ में आ गई बात। इसके बीच में भी एक और राजा हुए, उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, वो डिसेंडेंट है। इनका बेटा ये, इनका बेटा ये, और राणा सांगा का बेटा बोलो उदय सिंह। कौन थे? सर अमर सिंह किसका नाम? फिर इनके बेटे कौन हुए? राणा प्रताप। राणा प्रताप के बेटे कौन हुए? अमर सिंह। इन लोगों ने अच्छी टक्कर दी। सही है। उदय सिंह को पन्ना दाह ने पाला था, और जब राजा उसको मारने के लिए आया बलवीर, तो उसने अपना बेटा सुला दिया उदय सिंह की जगह, अब उदय सिंह को बचा के ले। कितनी बड़ी तो धाय होती थी, अपने बेटे को सुला दिया, उसको मरवा दिया राजा को। इसकी माँ कौन थी? पन्ना। वो बात समझ आ गई? उन्होंने भी दी। अभी कल ये चैप्टर पूरा होगा। आपके लिए तो हमारे आज देश में बोलते हैं कि नागेगढ़ और दिल्ली की सर, तो सर ऐसे केस क्यों आते हैं कि मर्डर हो गया नारी का, ऐसे हो गया, क्यों आते हैं? क्या बोलो? रेप हो गया, क्यों आपके साथ रहते हैं? तो भाई यहाँ पर